नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो 2 दिन की बैंक कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हुई है। एक सांकेतिक हड़ताल थी। 2 दिन से कामकाज ठप था। देश भर में ये हड़ताल हुई और ये हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि उनका ये कहना है कि निजीकरण ठीक नहीं है। बैंक का, सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी स्टोरी में या किसी भी जानकारी में सबसे ज़रूरी होता है तथ्य। तो पहले तो हम आपको तथ्य बता दें कि ये जो बैंकर्स हैं ये क्यों आंदोलनजीवी बन गए, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं इनकी मुख्य डिमांड क्या है। इनका ये कहना है कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है कि ख़राब बैंक जो हैं और बैंकों को और बेहतर करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे। इसको लेकर के बैंकर्स खासे नाराज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, हमको ये भी नहीं मालूम कि वो बैंक कौन से हैं। और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि इसी साल के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी एक असमंजस बना हुआ है कि भाई कौन सा बैंक होगा, किसका बैंक होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो क्या क्या कहते हैं बैंकर्स, आपको वो बता दें। उनका ये कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा तुरंत नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकारी बैंकों की तरह तो काम करेगा नहीं, उसको सोशल वेलफेयर से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए आगे नौकरियां चली जाएंगी, और नौकरियां चली गई तो ऐसे ही ये ऐसा वक्त है जब नौकरियां जा रही हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी नौकरी चली जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो लो इनकम के लोगों को सर्विस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ा बड़ा मुनाफा देखेंगे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो लो इनकम ग्रुप, जिनकी आय कम हो, गांव देहात में जो बोरोइंग्स करते हैं उसमें डील करना, छोटे सेवर्स, छोटे बिजनेस, इन सब चीज़ों को सरकारी बैंक जो हैं वो सर्विस करते हैं। तो जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को सर्विस कौन करेगा, ये एक उनकी चिंता है। फिर वो कहते हैं कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, भले ही वो सेंस बनाएं या ना बनाएं फाइनेंशियली, सेंस का मतलब ये नहीं है कि वो उनको लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन सेंस का मतलब ये है कि एक प्राइवेट बैंक तो नफ़ा नुकसान देखेगा, फिर उसको लगेगा कि ये सरकार ये कोई स्कीम लाई है, अभी हम अगर इसको लागू कर दें इससे हमारा फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम इसको क्यों लागू करें। लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते, ऐसा बैंकर्स का कहना है। उनका ये कहना है कि सरकारी बैंक सरकारी स्कीम लागू करता है, फिर चाहे वो उसमें फिस्कल सेंस हो या ना हो, फिर चाहे उससे मुनाफा बैंक को उस तरीके का हो रहा हो या ना हो रहा हो, फिर भी वो लागू करते हैं, क्योंकि वो एक वेलफेयर स्कीम है, उद्देश्य हित में एक स्कीम है। तो वो कौन करेगा। और फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि अगर जैसे किसी को मदद चाहिए तो सरकारी बैंक से ही वो उस तरीके का ऋण लेता है, या ऋण माफ़ी जो है वो सरकारी बैंक के माध्यम से होती है। तो ये बहुत बड़ी एक रिलीफ की बात है। तो ये भी नहीं होगा अगर वो प्राइवेट के हाथ चले जाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। ये शुरू हुआ जब निर्मला सीतारमण ने ये बोला, जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये बोला, वी प्रपोज, हम प्रस्तावित करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि 2 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स, उनका निजीकरण, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण होगा वर्ष 2021-2022, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसी के अंदर अंदर हो जाएगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है और बैंक कौन सा है, ये चीज किसी को नहीं मालूम। फिर वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन विल रिक्वायर अमेंडमेंट्स टू बैंक नेशनलाइजेशन लॉज ऑफ 1970s। दरअसल बैंक नेशनलाइजेशन, अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी ने किया था, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया। उस समय बड़ा हल्ला मचा कि ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों किया, नुकसान हो जाएगा, ये वो। लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे भाजपा की हों या कांग्रेस की हों या कुछ भी हों, उनका ये कहना है कि उस समय वक्त की वो पुकार थी, इस वजह से बैंक नेशनलाइजेशन हुआ। उसको अपोज भी किया था लोगों ने राजनीतिक तौर से, लेकिन वो उस समय वक्त की पुकार थी, उससे देश को फायदा भी हुआ।
लेकिन आज सरकार का ये मानना है कि वक्त की पुकार ये है कि अगर एक्शन नहीं लिया, अगर इस तरीके से जो सिक बैंक्स हैं या जो कमज़ोर हो रहे हैं बैंक्स, जिनकी बैलेंस शीट ज़रा गड़बड़ाई हुई है, उनको अगर प्राइवेटाइज नहीं किया और प्राइवेट सेक्टर से अगर उसमें कैपिटल आप नहीं लाए, पैसा नहीं लगाया, तो बैंक डूब जाएंगे। और बैंक डूबेगा तो लोगों के खाते डूबेंगे, लोगों का पैसा डूबेगा, अल्टीमेटली सरकार का पैसा डूबेगा। सरकार का यह मानना है कि भाई हम जो कमज़ोर बैंक हैं या बैंक जो बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, उनको कब तक फंड करते रहें, सरकार कब तक उसमें पैसा डालती रहे, वो भी तो सरकार के ऊपर ही बोझ है। इस वजह से वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर डाल ले तो प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर ले। ये सरकार का उसमें पूरा कैलकुलेशन है। उनका ये कहना है कि इसके लिए बैंक नेशनलाइजेशन लॉज में थोड़ा अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, वो अमेंडमेंट हम करेंगे। अब गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला इस पर, निर्मला सीतारमण की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जो बैंक हैं वो भारत की आज की जो ज़रूरतें हैं उस पर खरे उतरें। ये बैंक और इस तरीके से कानून, जिस तरीके से बैंक जिस ढर्रे पे अभी चल रहे हैं, वो भविष्य के भारत को केटर नहीं कर पाएंगे। हम एक ढर्रे पे चलते रहेंगे, उससे हम ही को नुकसान होगा। तो अगर कुछ बदलाव चाहिए तो बदलाव करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि सारे बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि 2 ही बैंक हैं, हालांकि वो उल्लेख नहीं किया है कि कौन से 2 बैंक्स हैं। इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज विल बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। उनका ये कहना है कि जो अभी मौजूदा जो एम्प्लॉय है, उनका जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि वो निकाल दिए जाएंगे। तो वित्त मंत्री का कहना है कि उनके इंटरेस्ट सब प्रोटेक्ट किए जाएंगे एट ऑल कॉस्ट। इसमें बहुत सारे जो बैंकर्स हैं उनका ये कहना है कि भाई हमने इतिहास में भी देखा है कि जब मर्जर हुआ है या जब बैंक प्राइवेटाइज हुआ है तो शुरुआत में ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट और ये और वो, कुछ साल के लिए वाकई नौकरी भी बची रहती है और इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद ना इंटरेस्ट ना नौकरी, क्योंकि फिर छटनी शुरू होती है। क्योंकि बैंक जब प्राइवेट हो गया तो भाई वो तो अपना नफ़ा नुकसान देखेगा। नफ़ा नुकसान में अगर उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं इतना बैगेज जो है वो पीठ पे इतना भारी भरकम बैग लेकर के क्यों चलूँ, कुछ लोगों को हटाओ, अपनी कंडीशन ठीक करो। प्राइवेट तो इसी तरीके से काम करता है। तो ये एक संदेह लोगों ने प्रकट किया है निर्मला सीतारमण जी के बयान पर। फिर वो कहते हैं वी वांट बैंक्स टू गेट मोर इक्विटी, यानी कि बैंक्स में थोड़ा सा और इक्विटी आए। फिर वो यूपीए के बारे में भी बात करती हैं। यूपीए दे वर प्राइवेटाइजिंग पब्लिक मनी, यूपीए नेशनलाइज्ड करप्शन, यानी कि उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन नहीं किया, उन्होंने करप्शन, भ्रष्टाचार को नेशनलाइज कर दिया। ये उनका एक राजनीतिक आरोप है। बहरहाल जो एक दूसरी बड़ी बात है जो कि यहां पर जिसका जिक्र कर देना चाहिए, मैं इस धरने प्रदर्शन में बोली गई बातें और सरकार द्वारा बोली गई बातों में एक समानता देख रहा हूं। बिल्कुल इसी किस्म की चीज एक और संदर्भ में भी हो रही है। भाई इसमें सरकार क्या कह रही है, ये आपके हित के लिए ला रहे हैं, ये देश के हित में है, आगे भविष्य को सुधारने के लिए है। भविष्य सुधारना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन वाला एंगल, ये सारी चीजें हैं। बैंकर्स कह रहे हैं आपसे किसने कहा है ये बदलाव करने को, ये बदलाव करना क्यों जरूरी है, देश हित अभी भी तो हो रहा है। ये सरकारी बैंक एकदम गांव देहात में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, कौन सा प्राइवेट बैंक करेगा। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको देखिए और ठीक कुछ महीने पहले चले जाइए किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन में भी इसी तरह एक प्राइवेट एंगल है, प्राइवेट मंडी। उसके बाद सरकार का ये कहना है कि ये हित में लाए गए हैं, देश के भविष्य के लिए, उस सेक्टर को सुधारने के लिए, रिफॉर्म के लिए लाए गए हैं। किसानों का ये कहना आपसे किसने मांगा ये रिफॉर्म। फिर किसानों का ये कहना है कि निजी सेक्टर आएगा तो फिर गरीब किसान कहाँ जाएगा, निजी सेक्टर आएगा तो किसान जो है वो गुलाम बन जाएगा, किसान जो है वो नौकर बन के रह जाएगा और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर अपने हिसाब से चाबुक चलाएंगी। बैंकर्स भी यही कह रहे हैं कि आपसे किसने कहा है ये रिफॉर्म ले आए। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो वो चाबुक चलाएंगी, बड़े बैंक आएंगे, प्राइवेट बैंक आएंगे तो वो चाबुक चलाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी और जो गरीब से गरीब आदमी है उसके हित इससे पूरे नहीं होंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, जो आप देखें कि देश हित में लाया जा रहा है
और बिना पूछे लाया जा रहा है। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, जो कि तर्क बैंकिंग सेक्टर के उठा लें या किसान के संदर्भ में उठा लें, वो दोनों एक जैसे लगते हैं। अब हालांकि अगर आप सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करेंगे तो कह रहे हैं कि ये क्या तुलना कर दिया आपने, क्यों, इसकी क्या तुलना की ज़रूरत है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब, सुधार की तो ज़रूरत है, सुधार तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या उसको किस तरीके से लागू किया जाए, उस पर किस तरीके से चर्चा हो, और उसका सबसे सही तरीका। भाई एक तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि हमारे बैंक इतने कमज़ोर हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, इस वजह से उनका निजीकरण करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कमज़ोर बहुत हो गए हैं। अब इसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि वो कमज़ोर क्यों हुए। उस तर्क में ये कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनसे बात कीजिए तो वो बोलेंगे कि पहले तो आप हमसे स्कीम्स लागू करने बोलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर करेगा नहीं, प्राइवेट वाला बैंक, वो स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती नहीं, क्योंकि उसमें पैसा डूबता है। पैसा जब डूबता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ तो जाहिर सी बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक की तो स्थिति गड़बड़ है ही। छोटे छोटे लेवल पर आप देखेंगे कि बहुत बहुत बुरी स्थिति में भी हैं बहुत सारे बैंक, उनके मर्जर भी हुए। लेकिन जब वो डूबने लगता है, फिर आप कहते हैं कि भाई तुम डूब रहे हो, अब और पैसा नहीं दे सकते, तो निजीकरण। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप, ठीक है आप निजीकरण करना चाहते हैं, वो आप करिए, वो एक नीति है, वो पिछली बहुत सारी सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन वो निजीकरण करते करते क्या सरकारी बैंक और मजबूत नहीं हो सकते नीतियों द्वारा, ना कि निजीकरण द्वारा, या दोनों का एक मिश्रण? ऐसा क्यों है कि मजबूती सरकार के मन में ये क्यों है कि मजबूती सिर्फ अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तभी आएगी? मजबूती सरकारी बैंक को और सशक्त करने में क्यों नहीं आ सकती, और उस पर उस तरीके से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कुछ सरकारी बैंक के कर्मचारी थे, उनसे जब बात की आज दिन भर हमारे संवाददाताओं ने और मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल करके आई। आपका क्या मत है, आप भी उसके बारे में बताइए। तो आज वक्त इतना ही इशारों में, लेकिन हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।